ओम गंगणपतये नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। सुस्वागतम अत्र भवताम सर्वेषाम। आज हम 9वीं कक्षा का संस्कृत का छठा पाठ भ्रांतो बालः का अभ्यास पढ़ेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखात। एक पद में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कै तंद्रालो भवति। कौन आलसी है? कौन है आलसी? भ्रांतो बालः है, भटका हुआ बालक। तो इसका उत्तर हो जाएगा भ्रांतो बालः है। आगे है, बालक है कुत्र व्रजंतम मधुकरम अपश्चात। बालक ने कहाँ पर घूमते हुए भंवरे को देखा? कहाँ देखा? बगीचे में। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा पुष्पोद्यानम। आगे है, के मधु संग्रह व्यग्रह अभवन। कौन शहद को इकट्ठा करने में लगे हुए थे? कौन लगे हुए थे? भंवरे। इसका उत्तर हो जाएगा मधुकरः। आगे है, चटकः कया तृणशलाकादिकम आदधाति। चिड़ा किसके द्वारा घास के तिनके उठा रहा है? किसके द्वारा उठा रहा है? चोंच के द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा चंचुआ। आगे है, चटकः कस्य शाखायाम नेडम रचयति। चिड़ा किसकी शाखा पर घोंसला बना रहा है? किसकी शाखा पर बना रहा है? बरगद की शाखा पर। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा वटद्रुमस्य। आगे है, बालकः कीदृशं शवानं पश्यति। बालक कैसे कुत्ते को देखता है? किसको देखता है? पलायमानम, दौड़ते हुए कुत्ते को। इसका उत्तर हो जाएगा पलायमानम। आगे है, श्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटसि। प्यारे बच्चों, जब प्रथम पुरुष का कर्ता होता है तो प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया आती है, लेकिन यहाँ पर पर्यटसी ये मध्यम पुरुष की क्रिया दे रखी है, इसके स्थान पर पर्यटति कर लेना। श्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटति। कुत्ता किस प्रकार के दिन में घूम रहा है? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा निधाग दिवसे, गर्मी के दिन में। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला क है, बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत्। बालक कब खेलने के लिए चला गया? इसका उत्तर है, बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम् अगच्छत्। बालक पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए निकल गया। अगला ख है, बालस्य मित्राणि किमर्थं तवर्माणा अभवन्। बालक के मित्र किस लिए तैयार हो रहे थे? इसका उत्तर हो जाएगा, बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनाय तवर्माणा अभवन्। बालक के मित्र विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहे थे। आगे है, ग मधुकरः बालकस्य आवाहनम केन कारणेन तिरस्कृतवान्। भंवरे ने बालक के आवाहन का क्यों तिरस्कार कर दिया? इसका उत्तर हो जाएगा, मधुकरः बालकस्य आवाहनम तिरस्कृतवान् यतो हि सः मधु संग्रहे व्यग्रः आसीत्। भंवरे ने बालक के आवाहन का तिरस्कार कर दिया क्योंकि वह शहद को इकट्ठा करने में लगा हुआ था। आगे है, बालकः कीदृशं चटकम अपश्यत्। बालक ने कैसे चिड़िया को देखा? इसका उत्तर हो जाएगा, बालकः तृणशलाकादिकम् आदधानं चटकम अपश्यत्। बालक ने तिनके, घास के तिनके आदि को उठाते हुए चिड़िया को देखा। आगे है, बालकः चटकाय क्रीडनार्थं कीदृशं लोभं दत्तवान्। बालक ने चिड़िया को खेलने के लिए कैसा लोभ दिया? इसका उत्तर हो जाएगा, अहम स्वादूनि भक्ष्य कवलानि दास्यामि एतादृशं लोभं बालकः चटकाय दत्तवान्। मैं तुझे स्वादिष्ट
भक्ष ग्रास दूंगा, इस प्रकार का लोभ बालक ने चिड़िया को दिया। आगे है च, खिन्न बालक शवानम किम अकथयत। उदास बालक ने कुत्ते को क्या कहा? किम अकथयत, क्या कहा? इसका उत्तर हो जाएगा खिन्न बालक शवानम अकथयत। उदास बालक ने कुत्ते को कहा, रे मानुषाणाम मित्रे किम पर्यटसे अस्मिन् निदाग दिवसे। कि हे मनुष्यों के मित्र, इस गर्मी में क्यों घूम रहे हो? एदम प्रच्छाय शीतलम तरोमूलम आश्रयस्व। इस शीतल छाया वाले पेड़ के नीचे आश्रय ले लो। अहम अपे क्रीड़ा सहायम त्वाम एव अनुरूपम पश्चामि। मैं भी तुझे ही खेल का सहायक मानता हूँ। इस प्रकार खिन्न बालक ने कुत्ते को कहा। अगला प्रश्न है, भग्न मनोरथ बाल किम अचिंतयत। टूटे हुए मनोरथ वाले बालक ने क्या चिंता की? इसका उत्तर हो जाएगा भग्न मनोरथ बाल अचिंतयत। टूटे हुए मनोरथ वाले बालक ने सोचा, अस्मिन् जगते प्रत्येकम स्व स्व कार्ये निमग्नो भवति। इस संसार में प्रत्येक अपने अपने कार्य में लगा हुआ है, अतः अहम अपि स्वोचितम करोमि। इसलिए मैं भी अपना उचित कार्य करता हूँ। आगे है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित श्लोकस्य भावार्थम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। नीचे लिखे श्लोक का भावार्थ हिंदी भाषा में अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखिए। यो मां पुत्र प्रीत्या पोषयते स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करनात् न मया भ्रष्टव्यम ईषदपि। यो माम, कि जो मेरे पुत्र प्रीत्या पुत्र के प्रेम की तरह पालन पोषण करता है, कि जो मेरा पुत्र के प्रेम की तरह पालन पोषण करता है, स्वामिनो गृहे तस्य, उस स्वामी के घर पर रक्षा नियोग करनात्, रक्षा के कार्य में लगा हुआ होने के कारण मया ईषदपि भ्रष्टव्यम न, मेरे द्वारा थोड़ा सा भी हटना नहीं चाहिए। अर्थात पूरी श्रद्धा से रक्षा करनी चाहिए। आगे है, भ्रांतो बालः इति कथायाः सारांशम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। भ्रांतो बालः, इस कथा का सारांश हिंदी भाषा में अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखिए। प्यारे बच्चों, भ्रांतो बालः, इसकी कहानी अपने शब्दों में अपनी कॉपी में लिखनी है और याद करके सुनानी है। आगे है पांचवा प्रश्न, सतुल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। काले मोटे अक्षरों को आधार मानकर प्रश्न का निर्माण कीजिए। यहाँ पर नीचे वाक्य में काले मोटे अक्षर दिए हुए हैं, उनको आश्रय लेकर उनको आधार मानकर प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे क भाग है, स्वादुनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि। यहाँ पर काला मोटा अक्षर है स्वादुनि, ये नपुंसकलिंग का बहुवचन है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कानी। अगला है चटकः स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत्। स्वकर्मणि, यह काला मोटा अक्षर है, इसके स्थान पर उत्तर हो जाएगा कस्मिन्। आगे है कुक्कुरः मानुषाणाम मित्र अस्ति। यहाँ पर मानुषाणाम, इसके स्थान पर उत्तर हो जाएगा तेषाम, क्योंकि मानुषाणाम यह छठी विभक्ति का बहुवचन है। केशाम, यह पे छठी विभक्ति का बहुवचन है। आगे है स महतिम वैदोष्यम लब्धवान। महतिम, महतिम के स्थान पर उत्तर हो जाएगा कीदृशिम। आगे है रक्षा नियोग करनात् मया न भ्रष्टव्यम इति। रक्षा नियोग करनात्, ये पांचवी विभक्ति का एक वचन है, तो यहाँ पर पांचवी विभक्ति के एक वचन में उत्तर हो जाएगा कस्मात्। आगे है छठा प्रश्न,
एतेभ्यः नमः। एते उदाहरणम् अनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा पंचवाक्यानि रचयात्। एतेभ्यः नमः, इनको नमस्कार है। इस प्रकार इस उदाहरण के अनुसार 5 वाक्य नमः का प्रयोग करते हुए, चतुर्थी विभक्ति में नमः का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य बनाने हैं। पहला वाक्य है श्री गुरुवे नमः, ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः, ओम हरये नमः, ओम मात्रे नमः, ओम पित्रे नमः। तो इस प्रकार 5 वाक्य बनाने हैं। आगे है 7वां प्रश्न। कः स्तंभे समस्त पदानि खः स्तंभे च तेषां विग्रह दत्तानि तानि यथा समक्षां लिखात्। यहाँ पर कः स्तंभ में समस्त पद दिए हुए हैं और खः स्तंभ में उनका विग्रह दिया हुआ है। तो यहाँ पर समस्त पद का विग्रह के साथ मिलान करना है। दृष्टि पथम, इसका विग्रह हो जाएगा दृष्टि पथम। आगे है पुस्तक दासा, पुस्तक दासा का विग्रह हो जाएगा पुस्तका नाम दासा। आगे है विद्या व्यसनी, विद्या व्यसनी का विग्रह हो जाएगा विद्याया व्यसनी। आगे है पुष्पोद्यानम, पुष्पोद्यानम का विग्रह हो जाएगा पुष्पानाम उद्यानम। तो इस प्रकार समस्त पद के सामने विग्रह दिए हुए थे और उन विग्रह का समस्त पद के साथ मिलान किया। आगे है अधोलिखितेषु पद युग्मेषु एकम विशेष पदम अपरं च विशेषण पदम, विशेषण पदम विशेषण पदम च पृथक पृथक चेत्वा लिखत। यहाँ पर विशेषण और विशेषण दोनों इकट्ठे दिए हुए हैं और उनको अलग अलग करके लिखना है। जो विशेषण है वो विशेषण के नीचे लिखना है, जो विशेष्य है वह विशेष्य के नीचे लिखना है। जैसे खिन्न बाल है, यहाँ पर 2 शब्द हैं, दोनों में से एक विशेषण है एक विशेष्य है। कौन सा विशेषण है वह विशेषण के नीचे लिखना है और जो विशेष्य है वह विशेष्य के नीचे लिखना है। यहाँ पर जो खिन्न है ये विशेषण है और बाल है ये विशेष्य है। आगे है पलायमानम श्वानम, भागते हुए कुत्ते को। यहाँ पर पलायमानम विशेषणम है, श्वानम विशेष्य है। प्रेतः बालक है, प्रसन्न बालक, प्रेतः विशेषण है, बालक है विशेषम। स्वादुनि भक्ष्य कवलानि, स्वादिष्ट भक्ष्य ग्रास, खाने योग्य ग्रास, स्वादुनि ये विशेषण है और भक्ष्य कवलानि विशेष्य है। आगे है तवर मानः वयसा, तैयार होते हुए मित्र, तवर मानः विशेषणम और वयसा ये विशेष्य है। प्यारे बच्चों, हमारा यह भ्रांतो बालः पाठ का अभ्यास यहाँ पर पूरा हुआ। इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को समझकर अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। जयतु भारती, जयतु संस्कृतम।